वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आरजेडी के कुछ प्रवक्ता आजकल बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कर रहे हैं और तृणमूल या बाकी और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का भारतीय जनता पार्टी को या कुछ इस तरह की आलोचना करने को शेयर कर रहे हैं। आजकल अपने मामले में कम बोलते नजर आ रहे हैं। क्या इस बात की उनको खबर मिल गई है कि कुछ प्रवक्ताओं की आरजेडी में छुट्टी होने वाली है? कम से कम अभी जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम है, विशेष रूप से जब से क्रिसमस की छुट्टी के बाद से तेजस्वी वापस आए हैं और बैठकों का दौर शुरू हुआ है, उसके बाद इसी तरह की खबरें निकल कर के आए। कांग्रेस की भी बात करूंगा, लेकिन पहले आरजेडी की बात। आरजेडी की जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी ने एमपीज के साथ बैठक की। उस बैठक में जो बातें निकल करके आई हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पार्टी का कहना है कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं पिछले चुनाव में, वो सुपरफिशियल सा प्रयास था। हमको अपने बेसिक्स पर लौटना पड़ेगा। तो बैक टू बेसिक्स पर जाने की बात हुई है। एक बात ये। दूसरा ये कि जो दिल्ली से और जेएनयू से, मतलब दिल्ली से लोगों से सलाह मांगी गई और जेएनयू से कुछ प्रवक्ता लाए गए जो जिनका आचरण या जो बातचीत में झगड़ा करते हुए थे, जिसने आरजेडी की इमेज जो पहले से ही इस तरह की थी उसको और स्पॉइल किया, उसको और बर्बाद किया। और जो दबंग, जो जिसको बोला जाता है कि जो बड़ी रस्टिक सी या जिसको कास्टिस वाली जो इमेज थी, जिसमें सटल तरीके से वॉयलेंस दिखता था, उसको और मजबूत किया इन प्रवक्ताओं ने, जिसके कारण उस ओबीसी वर्ग का, ओबीसी समुदाय का भी एक बड़ा वर्ग डर गया और उससे दूरी उसने बना लगी। प्लस एजेंसीज ने जो किया, एजेंसीज को आउटसोर्स किया गया प्रचार, उसने भी जो तरीका है उसको नहीं, जो करना चाहिए था उसको डिलीवर नहीं कर पाया। अब ये जो लोगों को आउटसोर्स किया गया था, ये जो बाहर से लोग आए गए थे, वो ना नेता समझ लोकल लीडर्स को पहचानते थे, ना उनको बिहार की ज्योग्राफी समझ थी, ना बिहार की का सामाजिक समीकरण वो था। तो जो एनालिसिस हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ, किसी फायदे का नहीं साबित हुआ। और उनको ऊपर से मीटिंग में घुसने नहीं दिया जाता था कि वो कोई ऐसी बात बता सके। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उसी हिसाब से गड़बड़ी हुई, टिकट भी कायदे से नहीं दिया गया। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवक्ताओं को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है कि सारा का सारा खेल उन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है और एक ऐसी इमेज आरजेडी के बारे में जो स्थापित इमेज थी, उस स्थापित इमेज को और मजबूत करने का काम किया है। तर्क की बात करने की बात, तर्क की करने या अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने की बजाय झगड़ालू इमेज एक निकल करके आई जो लोगों को पसंद नहीं है। और इस कारण लोग चाहते हैं कि जो है प्रवक्ता, तो कुछ प्रवक्ताओं की भी छुट्टी हो सकती है, कुछ इस तरह की बात हो सकती है। और ये जो बाहरी लोग हैं उन पर भी बड़ा हमला हुआ। अब वो हमला घर से ही हो रहा है। तेजस्वी की अपनी बहन जो सिंगापुर रहती हैं, उन्होंने ही इन पर वो किया कि किस तरह से बाहर के लोग जो हैं वो कब्जा किए हुए हैं। और अब इसमें दो तरह की चीज़ें हुई। एक तो ये कि बाहर के लोग कब्जा किए हुए, परिवार वाले जब नहीं घुस पा रहे हैं तो संगठन में छोटा आदमी कैसे घुस पाएगा? जब संगठन में छोटा आदमी नहीं घुस पाएगा तो सही चीज़ों की जानकारी कैसे होगी? जब खुद सही जानकारी नहीं होगी तो नेतृत्व को सही जानकारी कैसे दी जाएगी? तो ये एक मसला है। अब उसमें संजय यादव सबसे प्रमुख है। संजय यादव का जो है
प्रमुखता से किया गया है कि उस पूरे बिहार चुनाव का डिबैकल या पूरे बिहार चुनाव की हार का ठीकरा इन बैठकों में उन्हीं पर फोड़ा गया। अब ये कुल मिलाकर के जो ये स्थिति है, ये स्थिति पर जल्दी से जल्दी कॉल लेना पड़ेगा। कॉल ले करके ही वहाँ पर कोई सुधार हो सकता है। हालांकि सुधार की गुंजाइश कितनी है इस बात का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी लगभग 1 महीने क्रिसमस सेलिब्रेशन यूरोप में करते रहे और उसके बाद लौट करके आए। कार्यकर्ताओं से, बाकी लोगों से मिलना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आप ये सोचिए कि जिस पार्टी का ऐसा हश्र हुआ हो कि वो लगातार वो अपना पिछला परफॉर्मेंस भी नहीं वो कर पाई, सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई, उसका नेता इंट्रोस्पेक्शन करने की बजाय यूरोप में क्रिसमस सेलिब्रेशन करने चला गया परिवार के साथ। और एक ऐसी समाजवादी पार्टी जिसका मुख्यमंत्री चरवाहा विश्वविद्यालय खुलवाता है, जो समाजवाद की बात करता है, उस समाजवादी पार्टी का नेता अपनी छुट्टियां यूरोप में मनाता है। क्या इसका मैसेज दुरुस्त जाएगा? ये भी प्रश्न किया जाना चाहिए। और ये प्रश्न करने की हिम्मत शायद परिवार के ही लोगों में हो सकती है। बाहर का कोई नेता इस तरह की स्थिति, इस तरह की हिम्मत नहीं जुटा सकता कि वो ये बोले कि आप छुट्टी पर क्यों गए थे। अब इसमें भी प्रश्न आएगा, इसलिए कि ये क्रिसमस की छुट्टी को लेकर के, इसलिए कि इसको लेकर के राबड़ी देवी के भाई साधु और बाकी जो लोग हैं वो प्रश्न उठा चुके हैं कि ये शादी जो है उचित नहीं थी। और अब जब परिवार ने छठ छोड़ दिया है और क्रिसमस मना रहा है केवल, तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के ये स्थिति आरजेडी की है। अब आरजेडी का अलायंस पार्टनर बिहार में जो है वो कांग्रेस था। कांग्रेस की स्थिति और खराब है। यहाँ पर तो कम से कम आरजेडी जो है वो अपनी बैठकें कर ले रहा है, बैठकों में ही शोर शराबा हो रहा है, लोग जो प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो अभी भी लड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं, संजय यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनके वो अपनी दुख दर्द हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो बैठकें ही नहीं हो रही हैं। बैठक करने से ही लोग डर रहे हैं। न दिल्ली में बैठक करना चाह रहे हैं, न पटना में बैठक करना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि दही चूड़ा का भोज होता है, उसमें भी कोई बुलाता है तो कोई नहीं आता है, दूसरा बुलाता है तो तीसरा नहीं आता है। कई महीने गुजर गए हैं बिहार चुनाव में, लेकिन कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस था, कहाँ पर गलतियां रह गई थी, क्या होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और कांग्रेस के नेता बैठक करने, बड़े नेता गए भी नहीं। वो जर्मनी चले गए, वो कोलंबिया चले गए, वो वियतनाम चले गए, लेकिन बिहार जाने की कांग्रेस के नेताओं की फुर्सत नहीं रही। और जो बैठक दिल्ली में हुई उसमें हंगामा हुआ। हंगामा इस हद तक था कि मारपीट की नौबत आ सकती थी। ये बोला गया कि बाहर निकलो देखेंगे, इस तरह की चीज़ें निकल कर के आई। पटना में जो बैठक हुई वो भी इसी तरह की थी। लगातार ये आरोप लगे हैं कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए, जिन लोगों को टिकट मिलना चाहिए उनको टिकट नहीं मिला। ये हुआ। अब अभी वर्तमान स्थिति ये है कि चूंकि मकर संक्रांति अभी भी गई है, तो ये जो 6 कांग्रेस के विधायक हैं, ये अपना एक अलग कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जहां पर वो लोगों को बुलाएंगे मकर संक्रांति के लिए। हालांकि मकर संक्रांति काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन वो कहने के लिए मकर संक्रांति तो होगी, लेकिन कुल मिलाकर के एक मैसेज देने की
कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे की योजना क्या है, मैसेज क्या है कांग्रेस के एमएलएस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, और कांग्रेस क्या वहाँ करना चाहती है। ये इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है और इस पर बाकायदा चुप्पी जैसी स्थिति है। और इसके बाद इस तरह की खबरें भी निकल करके आने लगी हैं कि शायद पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो कहीं और चली जाए, मर्ज कर जाए, जेडीयू में जा सकती है, या अब चूंकि उसमें कुछ मुस्लिम विधायक भी हैं तो इसलिए वो बीजेपी जाएंगे नहीं, तो शायद जेडीयू चले जाएं या अपना कोई और रास्ता तलाश लें। लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में कांग्रेस अगर ऐसे ही स्थिति को छोड़ देती है, मतलब ये कि आगे के चुनाव में कांग्रेस का और बुरा हाल होने वाला है। ये अलग बात है कि वो किशनगंज की सीट लोकसभा वाली जीत लेंगे, वहाँ जिस भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करेंगे वो जीत लेगा, लेकिन फिर वो किशनगंज की सीट जेडीयू उनको देगी या नहीं देगी ये अलग मसला है। और अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि उसने पूर्णिया जीत लिया था सपोर्ट करके, तो पूर्णिया कांग्रेस नहीं जीता था, पूर्णिया पप्पू यादव ने जीता था। तो वो पप्पू यादव को कांग्रेस नहीं मान के चले। खैर, तो ये जो स्थिति है कि कांग्रेस का जो पूरा का पूरा वो है, क्या वहाँ पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा साफ हो जाएगा कम से कम एमएलए के तौर पर, या पार्टी कुछ उनको रोकने के लिए कवायद करेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हरे। और दूसरी बात जो मैंने बात जहाँ से शुरू की कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल कांग्रेस के लोगों का भी है। कांग्रेस के लोग भी, उनके प्रवक्ता भी, इसलिए कि आपके कुछ खुद के नेता का मतलब जो 3 बड़े शीर्षस्थ नेता हैं जिनको हाई कमांड कह लीजिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तीनों देश में करते हुए कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। तो क्या योजना है इनके प्रवक्ताओं के पास अपनी बात रखने के लिए, सिवाय इसके कि जो भी सरकार करती है उसमें मीन मेख निकालना है, उसको गलत साबित करने की कोशिश करना है, और कई बार गलत साबित करने की कोशिश में खुद भी एम्बैरेस्ड होते हैं ये लोग। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।